हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 9 का टॉपिक है। ज्योमेट्री के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स जो है आपके दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट टॉपिक है आपका लाइंस और दूसरा है एंगल्स। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है और इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, किस तरीके के रिलेशंस इसमें डेवलप होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि लाइंस क्या होता है। लाइन, जब हमने बेसिक ज्योमेट्री में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हम उसका एक ब्रीफ इंट्रो देते हैं, रिव्यू करते हैं कि लाइन क्या होता है। लाइन जो है ये बेसिकली जब हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, हमारी जो शार्प टिप होती है पेंसिल की, अगर उसे हम मार्क कर दें कहाँ पर, 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो उसे कहते हैं हम पॉइंट। जैसे कि ये है, ये आपका पॉइंट है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से। इन दो पॉइंट से अगर पास होने वाले को ज्वाइन करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, तो वह एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। और इन दोनों से पास होने वाली जो डिस्टेंस होता है उसको हम लाइन कहते हैं। इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों साइड एरो होते हैं। और ये जो पॉइंट्स है ए और बी, तो ये हमारी जो लाइन है वो ए और बी दो पॉइंट से पास हो रही है। और ये दो एरोज ये डिनोट कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है। इसका हमको ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना एंड पॉइंट पता है। ये स्टार्ट कहाँ हुई है, समवेयर इन इनफाइनाइट, और एंड भी कहाँ हो रही है, कुछ इनफाइनाइट पॉइंट पर ही जाकर। लेकिन ये डिफाइन है यहाँ पर कि ये ए और बी दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इसे कहा जाता है लाइन। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक पॉइंट है, अगर इसको दोनों साइड एक्सटेंड कर दें, इसी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के ज़रिए दोनों साइड अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो ये भी एक लाइन बनती है। बेसिकली हमारी जो लाइन होती है वो दो पॉइंट से पास होती है। और अगर हमारी ये लाइन जो है दो पॉइंट से पास ना हो तो वो सिर्फ इन पॉइंट्स पर ख़त्म हो जाती है। जैसे कि ये लाइन, ये है, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है। तो ये जो लाइन है आपकी, ये ए से स्टार्ट हुई है और बी पे एंड हुई है। मतलब हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। इसे हम लाइन ना कहते हुए लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट जो है वो आपकी लाइन का ही पार्ट है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ए से बी को अगर मेज़र करें तो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस होती है। लेकिन हम लाइन को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि लाइन जो है इनफाइनाइट होती है। ये सिर्फ दो पॉइंट से पास हो रही होती है, या कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो रही होती है। तो इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ए और बी और दोनों साइड एरो इसके ऊपर, या फिर इन जनरली हम किसी स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम एल एन पी, दिस टाइप। लाइन एंड लाइन सेगमेंट समझने के बाद एक पॉइंट और आता है इसमें, वो है रे। रे क्या होती है, रे हमारी एक पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, उससे स्टार्ट होती है और किसी भी एक डायरेक्शन में जा रही होती है, बट वो वहाँ पर जाकर एंड नहीं होती। उसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता होता। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एक साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे बोलते हैं रे। तो ये तो बेसिक हो गई हमारी लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब हम देखते हैं कि पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है। पेयर ऑफ लाइंस जो होता है वो होता है अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर हमारे पास लाइन है तो वो उस लाइन के सेट को हम पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं। पेयर ऑफ लाइन, इसमें क्या हो सकता है, आपके पास एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, इस तरीके से कई सारी लाइंस हो सकती है, तो उसे हम पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं। इनको एम एल एन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ए और बी सी डी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पेयर ऑफ लाइंस में हमारे पास कितने टाइप्स की लाइन होती है।
इसे समझने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। टाइप्स ऑफ लाइंस हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी लाइंस हैं बेसिकली हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली लाइंस जो होती है, पहला टाइप जो होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा होता है पैरेलल लाइंस, तीसरा होता है परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर क्या है, हम जो भी बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं। पेयर ऑफ लाइंस में मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन है, हम 2 लाइंस के बीच का रिलेशन को बताते हुए कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हम हमारी लाइंस को कैटेगराइज कर रहे हैं। ये पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड और ब्लू, हमने 2 डिफरेंट कलर से मार्क की हुई लाइंस है। इनको आप नेमिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि A, B, C, D। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लाइंस हैं, लेकिन ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। उस पॉइंट को हमारे बोल देते हैं P। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जो है किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे मिल रही है, तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर यही 2 लाइंस हमारी जो है कभी भी किसी भी पॉइंट पर ना मिले, तो वो लाइन कन्वर्ट हो जाती है हमारी पैरेलल लाइंस में। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 लाइंस हैं ABCD। किसी भी पॉइंट पर अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस हमारा सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप इन लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए, ये लाइंस एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती। और जब ये कभी भी नहीं मिलेंगी तो इनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं आपका रेलवे ट्रैक, या फिर आप बोल सकते हैं आपका जो स्केल है उसकी 2 एजेस को अगर आप ले लें, 2 साइड्स को ले लें, तो वो भी पैरेलल लाइंस ही बनाती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में क्या है कि हमारी जो 2 लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही है, जैसे कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, तो हमारी जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होती है। लेकिन ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री बना रही है। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसकी ये कंडीशन होती है, तो इनको कहा जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि आपने देखा होगा अपनी जो डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर आप इन डायरेक्शंस को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो 2 लाइंस है जो कभी भी अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती, तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू पैरेलल लाइंस। इसके बाद हमारे पास एक टाइप की लाइन और आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ये वो लाइन होती है जो आपकी 2 या मोर देन 2 लाइंस को एक साथ इंटरसेक्ट कर रही होती है, बट डिफरेंट पॉइंट्स पर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं M और N से, और इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक वाली को L से। तो हमारी जो ब्लैक लाइन है और हमारी जो रेड लाइन है M और N, इसको L एक साथ इंटरसेक्ट कर रही है, बट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। आप M को देखेंगे तो M और L, M का भी एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, N भी सिर्फ L को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई? L। L जो है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये आपके 2 लाइन्स हैं M और L, उनको डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये अगर हमें बोला जाए कि आपको ट्रांसवर्सल लाइन इसमें पहचाननी है तो बहुत इजी है। आप M को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि M जो है सिर्फ L को इंटरसेक्ट कर रही है, N को नहीं। N जो है वो सिर्फ L को इंटरसेक्ट कर रही है, M को नहीं। बट L जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है M और N को, और जब दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो आपकी 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तो उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। सिमिलरली ये कंडीशन कब हो गई? जब हमारे पास M और L क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है,
क्योंकि आप देखेंगे कि ये कहीं भी जाके आगे जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। आप इन दोनों लाइंस के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो वो डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर आपके पास 3 लाइंस दी गई है और तीनों लाइन को ये एल लाइन जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो एल है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। एम एन पी ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस पर भी हो सकती है और नॉन पैरेलल लाइंस पर भी हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा जो भी लाइंस हैं उनको डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितने तरह की हमारे पास लाइंस होती हैं और लाइन क्या होती है। तो हमने हमारे चैप्टर के पहले पार्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश की है। लाइंस को हमने देख लिया है कि लाइंस बेसिकली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख ली और इसके बेसिक टाइप्स देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा एंगल क्या होते हैं और इसके बेसिक टाइप्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लाइंस एंड एंगल्स के बीच के रिलेशंस और कुछ थ्योरम्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।